नमस्कार बाल दोस्तों, होम लर्निंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड की शुरुआत करने से पहले कोरोना महामारी से बचने के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हमेशा याद रखनी है और ये बातें यानी कि मास्क को सही तरीके से पहनना है। दूसरी बात, बार बार हाथ को धोते रहना है, यानी कि स्वच्छ पानी से हाथ धोना भी है और सैनिटाइज़र भी लगाना है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि 2 गज की दूरी बनाए रखनी है। तो ये 3 बात आप हमेशा याद रखने वाले हैं और इस प्रकार से हमें कोरोना को हराना है। आज के एपिसोड की शुरुआत कैसा शोर, जो इकाई हमने पिछले एपिसोड में पढ़ी थी, उसके कुछ अभ्यास के जरिए हम यहाँ पर करने वाले हैं। वैसे तो आपने खुद भी इस इकाई का पठन भी किया होगा और यहाँ से आपने वीडियो के जरिए इस इकाई को पूरी तरह से देखा था। और इस इकाई के जरिए हमें सब्जियों के नाम हिंदी में कैसे होते हैं या क्या होते हैं, इनकी जानकारी प्राप्त भी हुई होगी और आपने खुद भी भिन्न भिन्न सब्जियों को हिंदी में क्या कहा जाता है ये जानने का प्रयत्न भी किया होगा। आइए, हमने इस इकाई के जरिए जिन सब्जियों के बारे में जाना था उनको एक बार फिर से देख लेते हैं, यानी कि उसका एक और अभ्यास कर लेते हैं ताकि उन सब्जियों को हिंदी में क्या कहा जाता है उसकी सही समझ हम प्राप्त कर सकें। तो देखिए, तो बाल दोस्तों, अब आप इन सब्जियों को अच्छे तरीके से पहचान चुके हैं। अब आपको ही इनके नाम बोलने हैं और अपनी कॉपी में लिखने भी हैं। तो ये है आलू, है ना। अब आप जब भी आलू की सब्ज़ी खाएंगे तब आपको ये नाम हमेशा याद रहेगा और आपको याद भी रखना है, गुजराती में भी याद रखना है, हिंदी में भी याद रखना है। अब ये दूसरी सब्ज़ी आप देख रहे हैं और ये है, हाँ, ये है ककड़ी। आप ककड़ी का कचूमर तो ज़रूर खाते होंगे, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। ये है करेला, ये है गाजर, क्योंकि गाजर तो आपको बहुत पसंद है और आप हमेशा गाजर तो कच्चा ही खा जाते होंगे और गाजर से हलवा भी बनाया जाता है। ये है प्याज, ये है फूल गोभी। देखिए, ये नाम हमें बहुत सावधानी से याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये फूल गोभी है और ये बंद गोभी है, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। और ये है बैंगन, ये है भिंडी और ये है, हाँ, ये है मटर। और इसको तो आप अच्छी तरीके से पहचानते हैं, ये है मिर्च और ये है लौकी। और अब तो आप इसे खाने वाले हैं और ये है शकरकंद, है ना। और ये है नहीं, ये है शलगम। आप गुजराती में इसे बीट कह सकते हैं, लेकिन हिंदी में इसको शलगम से पहचाना जाता है ना। और ये हमारे लिए बहुत ही सेहतमंद है। और ये है टमाटर। ये कुछ फल भी आप देख रहे हैं, इनको भी हिंदी में क्या कहा जाता है ये हमें पता होना चाहिए। ये है केला, ये है सेब, है ना। देखिए, आप गुजराती में इसे भिन्न नाम से सफरजन कहते हैं हम गुजराती में, लेकिन हिंदी में इसको सेब कहा जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब तो आप इन सब्जियों को अच्छी तरह से जान चुके हैं और जब भी आपके घर में भी इन सब्जियों से सब्जी पकाई जाएगी तब भी आप अब हिंदी में बता सकते हैं कि आज मैंने फूल गोभी की सब्जी खाई थी, या आज मैंने शकरकंद या आलू से बनी हुई सब्जी खाई थी, या आज मैंने गाजर या लौकी का हलवा खाया, जो भी है। लेकिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी में इन सब्जियों के नाम आवश्यक है कि हम अच्छी तरह से हिंदी बोल सके, प्रत्यायन कर सके। और साथ ही साथ इन सब्जियों के अलावा भी कई सारी सब्जियां हैं और ये सब्जियां कहाँ पैदा होती होगी। वैसे तो आप उत्तर दे सकते हैं कि भाई खेत में ही होती होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि हमने जिन सब्जियों की सूची और चित्र यहाँ पर देखे, ये सारी सब्जियाँ बेल पर, पौधों पर, जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे कहाँ पैदा होती होगी। तो आइए उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं।
देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जियां तो मैंने अभी बताया कि ज़मीन के ऊपर भी होती है और नीचे भी, तो ज़मीन के नीचे होने वाली सब्जियां भी है। अब आपको ये सोचना है कि ये कौन कौन सी सब्जियां हो सकती है। मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आपको खुद को भी ये सोचना है। उसी प्रकार से अब देखिए, ज़मीन के ऊपर होने वाली सब्जियां, और जब इन सब्जियों की बात करते हैं तो ज़मीन के ऊपर होने वाली सब्जियां भी दो प्रकार से हो सकती है। यानी कि एक ऐसी हो सकती है जो पौधे पर लगती है, यानी कि पौधे पर लगने वाली सब्जियां। अब आप सोचेंगे कि भाई कौन कौन सी सब्जियां पौधे पर लगती होगी, तो देखते जाइए। यह है धनिया, है ना। हर एक सब्जी के लिए महत्वपूर्ण है कि इससे उसका स्वाद बड़ा ही रोचक होता है, तो धनिया। फिर है बंद गोभी, फूल गोभी। जब यहाँ से मैं बंद गोभी या फूल गोभी बोलता हूँ तो आपको चित्र भी दिखाई देता होगा कि भाई इसको ही फूल गोभी कहते हैं, इसको ही बंद गोभी कहा जाता है ना। तो ये आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। ग्वार फली, देखिए यहाँ पर हमने ग्वार फली का चित्र नहीं देखा, लेकिन ग्वार फली जिसको हम गुजराती में गवार कहते हैं, तो उसकी जो फली है उसके भी पौधे होते हैं और उस पर ये फलियाँ लगती है जिनसे हम सब्जी बनाते हैं। टमाटर, उसका भी एक छोटा सा पौधा होता है। टमाटर जब कच्चा होता है तो उसका रंग कैसा होता है और जब पक्का होता है तो उसका रंग कैसा होता है, यह भी हमें पता होना चाहिए। पालक, पालक की भाजी होती है और उसकी सब्जी भी आप खाते होंगे। तो ये सारी जो सब्जियां हैं, जैसे कि भिंडी, तो ये भी पौधे पर लगती है। और इसके अलावा भी कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो पौधे पर लगती है। लेकिन अब आपको यहाँ जो सब्जियां दिखाई गई है या हमने जिन सब्जियों के बारे में चर्चा की, उसके अलावा जो भी है उसकी सूची आपको तैयार करनी है और अपनी कॉपी में लिखनी है। आप अपने माता पिता से भी पूछ सकते हैं कि भाई ऐसी कौन कौन सी सब्जियां हैं जो इनके अलावा पौधे पर लगती हैं। आइए इसी प्रकार से बेलों पर लगने वाली सब्जियों के बारे में जान लेते हैं। तो यह है करेला, जो बेल पर लगता है। और साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी ऋतु में इनमें से कौन कौन सी सब्जियां मिलती हैं और उससे बनी हुई सब्जी हम हमारे घर में खाते हैं। दूसरा है ककड़ी, ये भी कहाँ लगती है, बेलों पर लगती है। लौकी, उसकी भी बेल होती है। सेम, देखिए ये सेम का चित्र आपने यहाँ पर नहीं देखा। अब आप सोचेंगे कि भाई ये सेम मानी क्या, तो सेम का गुजराती में अर्थ होता है वालोड़, जो अभी आज के वक्त आप खा रहे हैं, है ना। बैंगन और सेम से बनी हुई सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो सेम यानी गुजराती में जिसे हम वालोड़ कहते हैं, तो ये भी कहाँ पर लगती है, बेलों पर लगती है। आइए आगे देखते हैं। तरोई, अब आप सोचेंगे कि ये तरोई क्या होगा, तो जिसको हम गुजराती में कहते हैं तुरियू, है ना, तो उसको हिंदी में कहा जाता है तरोई। ये भी कहाँ लगता है, बेलों पर लगता है। इसी प्रकार से कुमड़ा, यानी कि गुजराती में जिसे हम कोड़ू कहते हैं, तो ये भी कहाँ लगता है, बेल पर ही लगता है। तो हमने यहाँ पर ये जो सूची देखी, ये ज़मीन के ऊपर होने वाली सब्जियाँ थी, लेकिन इनके अलावा भी कई सारी सब्जियाँ हैं। और मैंने पहले भी बताया, दोबारा आपको वही बात दोहरा रहा हूँ कि बेलों पर और पौधे पर लगने वाली सब्जियों की सूची आपको अपने माता पिता या आस पड़ोस में पूछकर बनानी है और अपनी कॉपी में ज़रूर लिखनी है। और साथ ही साथ हो सके तो उसके पौधे कैसे होते हैं, उसके बेल कैसे होते हैं, यह आपको खुद को देखना भी चाहिए और उसकी पहचान आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। आइए अब ज़मीन के नीचे जो सब्जियां होती हैं उनके बारे में जानते हैं। तो एक तो है गाजर, जो ज़मीन के नीचे होता है। दूसरा है प्याज, आलू भी ज़मीन के अंदर होता है। रतालू भी ज़मीन के अंदर होता है। देखिए हमने यहाँ पर रतालू का चित्र नहीं देखा, लेकिन आप रतालू नाम से ही पहचान सकते हैं कि भाई रतालू किस प्रकार की सब्जी होती है। मूली, आजकल तो मूली का वक्त है और ठंडी में हम मूली को खाते हैं कच्ची ही, कचूमर के रूप में, तो मूली भी ज़मीन के नीचे होने वाली सब्जी है। लहसुन, तो लहसुन तो आप खाते ही होंगे, ये भी कहाँ होता है,
जमीन के नीचे। शकरकंद, तो शकरकंद भी जमीन के नीचे होने वाली सब्जी है। और एक है जमीकंद, जिसको हम गुजराती में सूरण कहते हैं, तो ये भी कहाँ होता है, जमीन के नीचे होता है। तो इसके अलावा भी कई सारी ऐसी सब्जियां हैं जमीन के अंदर होती है, लेकिन इसकी सूची आपको ही बनानी है। और इस प्रकार से हर एक सब्जी के बारे में आपको विस्तृत रूप से जानना है और हर एक सब्जी को पहचानना भी है। क्यों? क्योंकि आपकी जो किताब है उसमें अभ्यास में आपको कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं, और अगर आप ये सब्जी है या फल है, इसका रंग कैसा है, इसका स्वाद कैसा है, इससे क्या क्या बनता है, ये अगर नहीं जानते हैं तो आप उन प्रश्नों के उत्तर कभी भी नहीं दे सकते हैं। और ये तो रोज़मर्रा में हम इन सब्जियों का तो उपयोग करते हैं और इनकी पहचान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए, उससे जुड़ा हुआ एक अभ्यास आपको दिया गया है, वह किस प्रकार का है ये भी यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक सूचना दी गई है कि भाई भिन्न शब्द पर गोला कीजिए। एक उदाहरण भी दिया गया है, जैसे कि पालक, गाजर, सेब और लौकी। तो यहाँ पर अभी हमने चित्र में देखा था कि सेब क्या है, हाँ, गुजराती में जिसे हम सफरजन कहते हैं, यानी कि फल है जो 3 सब्जियों से बिल्कुल भिन्न है, और इसीलिए यहाँ पर सेब पर गोला किया गया है। अब आपको जो अभ्यास दिया गया है उसमें पहला आप देख सकते हैं कि भाई ककड़ी, गाजर, बंद गोभी और केला। तो इसमें भी आप कहाँ पर गोला लगाएंगे ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, ये आप सोचिएगा। और इसी प्रकार से दूसरा जो है पपीता, मूली, आम और अनार, है ना। वैसे तो हम पहले सत्र में कई सारे फलों के नाम भी जान चुके हैं, फूलों के नाम भी जान चुके हैं, जैसे कि तीसरे प्रश्न में फूल हैं जैसे कि कनेर, धनिया, गुलाब और चमेली। तो उसमें भिन्न क्या है, कनेर, गुलाब और चमेली क्या है, फूल है, और धनिया क्या है, हाँ, सब्जी है। तो आप कहाँ पर गोला लगाएंगे, जरूर आप धनिया पर ही गोला करने वाले हैं। और चौथा जो प्रश्न आपको दिया गया है, मिर्च, अदरक, फूल गोभी और लहसुन। अब यहाँ पर आपको ये सोचना है कि भाई ये तो सारी क्या है, सब्जियां हैं, लेकिन इनमें से कौन सी सब्जी कहाँ पर होती है इसके आधार पर। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि कुछ सब्जियां पौधे पर लगती है, कुछ बेलों पर लगती है, कुछ ज़मीन के ऊपर होती है और कुछ ज़मीन के नीचे होती है। तो ये आपको तय करना है कि भाई इनमें से कौन सी सब्जी ज़मीन के ऊपर होती है और कौन सी नीचे होती है, या कौन सी पौधे पर लगती है या कौन सी बेलों पर लगती है। आइए, इसी प्रकार का एक और अभ्यास भी आपको दिया गया है, और इसमें आपको सब्जी का रंग, सब्जी का स्वाद, सब्जी का कद और सब्जी से क्या क्या बनता है और क्या नहीं बन सकता, इसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि पहला जो प्रश्न है, हरे रंग की सब्जियों के नाम बताइए। अब सोचिए कि टमाटर कैसा है, तो आपने तो यहाँ पर लाल देखा था, आप तो बोलेंगे लाल, लेकिन कब, जब वह पक्का है तब, लेकिन जब कच्चा है तो उसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो ये बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखकर ही इस प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। दूसरा प्रश्न वही है कि भाई कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है। तीसरा जो प्रश्न है कि भाई कौन कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है। देखिए, अब जब कड़वे स्वाद की बात करेंगे तो तुरंत आपका उत्तर होगा हाँ, करेला। लेकिन क्या करेला एक ही ऐसी सब्जी है जो कड़वी होती है या कड़वी होती है? उसके अलावा सोचिए जरा, और कोई सब्जी है जो हमें स्वाद में कड़वी लगती है? तो ये आपको सोचना है। जैसे कि ककोड़ा है तो उसका स्वाद कैसा होता है और कौन सी ऋतु में हम उसे खाते हैं। चौथा जो प्रश्न है, प्रस्तुत इकाई में कौन सी सब्जियों के नाम नहीं आए हैं। देखिए, जैसे कि मैंने सेम की बात की, कुमड़ा की बात की, जमीकंद की बात की, तो ये सारे नाम तो इस इकाई में नहीं आए थे, लेकिन ऐसे और भी कई नाम हैं जिसकी सूची आपको बनानी है
और अपनी कॉपी में ज़रूर लिखनी है। 5वां प्रश्न तो आपको बहुत ही मनभावन लगेगा कि हलवा बनाने में गाजर या लौकी के अलावा कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये सोचिए, अपनी मम्मी पापा से पूछिए कि अगर हमें गाजर या लौकी का हलवा बनाना है तो गाजर और लौकी तो ज़रूर उसमें उपयोग में लेंगे ही लेंगे, लेकिन उसके अलावा उसमें कौन कौन सी चीज़ें जोड़नी पड़ती है, डालनी पड़ती है। तो ये आप अपने मम्मी पापा से पूछकर इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। और अंतिम जो प्रश्न है कि भाई ऐसे फल बताइए जिसकी सब्जी भी बनाई जाती है। देखिए, क्या आपने कभी फल की सब्जी खाई है? तो अब आपको सोचना है कि भाई फल की भी सब्जी हो सकती है। हाँ, हो सकती है, जैसे कि केला, अमरूद, है ना। और ऐसे तो कई सारे फल हैं। कई लोग कच्चे आम की सब्जी भी बनाते हैं। वैसे तो आम हम मीठा होने के बाद खाते हैं, लेकिन कच्चे आम की सब्जी भी बनती है। तो अब आप इन प्रश्नों के उत्तर आपके अभिभावक या अपने माता पिता को पूछकर ज़रूर लिखेगा, लेकिन हर एक प्रश्न के उत्तर आपको ज़रूर लिखने हैं और अपने माता पिता को भी दिखाने हैं। तो ये बात हुई सब्जियों की, फलों की, और उनके स्वाद, रंग, कद यानी कि आकार, इनसे जुड़ी हुई सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सही रूप से हिंदी भाषा में उन शब्दों का प्रयोग करके सहजता से हिंदी बोल सके। वरना तो क्या होगा कि आप हिंदी में वाक्य बोलेंगे लेकिन सब्जी का नाम गुजराती में बोल सकते हैं कि भाई आज मैंने बटाका का शाक खाया। तो ये कैसा लगेगा? तो ये सही हिंदी नहीं है। इसलिए हमें सही रूप से हिंदी में अगर ये उत्तर किसी को देना है तो हम इस प्रकार कहेंगे कि आज मैंने आलू की सब्जी और रोटी खाई, है ना। इसलिए हमें इन सब्जियों के नाम ज़रूर आने चाहिए। आइए, इसी प्रकार से इस इकाई में हमारे भाषा कौशल को और भी विकसित करने के लिए, यानी कि सब्जियों को अच्छी तरह से जानने के लिए, उनको व्यावहारिक रूप से वाक्यों में प्रयोग करने के लिए एक चित्र दिया गया। चित्र भी मज़ेदार है और इस चित्र का हमें मौखिक रूप से और लिखित रूप से वर्णन करना है। यानी कि किस प्रकार से वर्णन करना है इसकी चर्चा मैं यहाँ पर आपके साथ करूँगा, लेकिन आपको खुद को भी अपनी कॉपी में इस चित्र का वर्णन लिखना है। तो आइए देखते हैं चित्र। यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं और इस चित्र को देखकर आपको सोचना है कि भाई चित्र में क्या क्या है। और ज़्यादातर तो क्या है, हाँ, सब्जी की दुकानें हैं। कोई ठेला लेकर खड़ा है, कोई जमीन पर बैठकर सब्जी बेच रहा है, तो कोई दुकान में बैठकर भी सब्जी बेच रहा है। और सब्जियों में भी आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, यानी कि कौन कौन सी सब्जियां यहाँ पर बिक रही है, किस प्रकार से बिक रही है, कौन कौन खरीदारी कर रहा है, इसके अलावा चित्र में और क्या क्या है। लेकिन इस चित्र का अगर हमें सही तरीके से वर्णन करना है तो सब्जियों के नाम हमें हिंदी में पता होना चाहिए, तभी हम इसका अच्छे तरीके से वर्णन कर सकते हैं। आइए, मैंने यहाँ इस चित्र से जुड़े हुए कुछ वाक्य आपके लिए तैयार किए हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन वही इस चित्र का पूरा वर्णन नहीं है। मैंने कुछ वाक्य यहाँ पर लिखने का प्रयत्न किया है, लेकिन आपको अपने तरीके से ही इस चित्र का वर्णन अपनी कॉपी में लिखना है। देखिए, पहला वाक्य मैंने इस प्रकार से लिखा है कि यह सब्जी मंडी का चित्र है ना। आप भी अपने मम्मी या पापा के साथ सब्जी खरीदने जाते होंगे तो इसी प्रकार की सब्जी मंडी का आप देखते होंगे। आप अगर शहर में देखते हैं तो बहुत सारी दुकानें आप देख सकते हैं, और अगर आप गांव में रहते हैं तो छोटी बड़ी सब्जी मंडी या छुटपुट सब्जी बेचने वाले आप वहां पर देखते होंगे। यहाँ कई सब्जी वाले सब्जी बेच रहे हैं, यानी कि एक से ज़्यादा कई सब्जी वाले सब्जी बेच रहे हैं। तीसरा विधान जो मैंने यहाँ पर लिखा है वह इस प्रकार से है कि चित्र में फल और सब्जी की दुकानें दिखाई दे रही है। देखिए, सिर्फ और सिर्फ सब्जी की दुकानें नहीं है, सब्जी के साथ साथ कुछ व्यापारी फल भी बेच रहे हैं, यानी कि फल और सब्जी दोनों यहाँ पर बिक रहा है। चित्र में दुकान के अलावा फुटपाथ और ठेले में भी सब्जी बेचने वाले दिखाई देते हैं। देखिए, दुकान तो है लेकिन कोई व्यक्ति फुटपाथ, यानी कि दो स्त्री हमें यहाँ पर देख रहे हैं कि फुटपाथ पर बैठी है और जमीन पर बैठकर ही वह सब्जी बेच रही है। उसी प्रकार से उनके पास एक ठेले वाला अपने ठेले में
सब्जी भरकर इधर उधर जाकर उसको बेच रहा है। कई लोग सब्जी की खरीदी कर रहे हैं, कई सारे लोग सब्जी खरीदने के, आप देख रहे हैं चित्र में कि कई स्त्रियां पुरुष सब्जी लेने वहां पर आए हैं। सब्जी वाले तराजू से नाप तोल कर सब्जी बेच रहे हैं। देखिए, हमें यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी किस प्रकार से मिलती है, यानी कि उसका नाप तोल कैसा है, किलोग्राम है, लीटर है, मीटर है, कौन सा है, यह भी हमें पता होना चाहिए। और जब हम सब्जी की खरीदारी करते हैं तब वह कैसे नापी जाती है या तोली जाती है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई तराजू के जरिए, और तराजू भी कितने प्रकार के हैं ये भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। आजकल तो इलेक्ट्रिक से चलने वाले तराजू भी, यानी कि बिजली से चलने वाले तराजू भी हम देखते हैं। और चित्र में जो पहले के ज़माने में तराजू, जो हाथ से हम वस्तुओं को तोलते थे, नापते थे, इसी प्रकार के तराजू आप देख रहे हैं। यानी कि दुकान वाला हमें तराजू के जरिए सब्जी को हम जितनी भी मांगे कि भाई 1 किलोग्राम चाहिए या 500 ग्राम चाहिए, जितनी भी सब्जी हमें चाहिए उतनी वह हमें देता है। देखिए आगे चित्र में आलू, बैंगन, भिंडी, मिर्च, लौकी, फूलगोभी जैसी सब्जियां दिख रही। मैंने यहाँ पर कुछ ही नाम लिखे, लेकिन चित्र को आपको गौर से देखना है और इसके अलावा भी जिन सब्जियों को आप देख रहे हैं उनके नाम आपको ज़रूर इसमें जोड़ने हैं, लिखने हैं। चित्र में केला और आम जैसे फल भी दिखाई देते हैं। मैंने यहाँ 2 फल देखे इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिखे हैं, लेकिन आप जितने फल देखते हैं उतने यहाँ पर लिख सकते हैं। एक स्त्री अपने बच्चे को साथ लेकर सब्जी खरीदती हुई दिखाई देती है। देखिए, एक स्त्री आई है जो अपने बच्चे को साथ लेकर आई है और वह भी वहाँ पर सब्जी खरीद रही है। आप भी, मैंने पहले ही बताया कि अपने मम्मी या पापा के साथ सब्जी खरीदने जाते होंगे। दुकानों के आसपास पेड़ दिखाई देते हैं। चित्र में आप ध्यान से देखिएगा तो पेड़ भी हमें खड़े हुए दिखाई देते हैं। ठेले के पास एक कुत्ता खड़ा है ना, यह भी चित्र में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। विद्यार्थी मित्रों, उसी प्रकार से आपको एक और भी गतिविधि यहाँ पर करनी है, और यह गतिविधि तो आपकी मनपसंद गतिविधि है। यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं। यहाँ पर ये चित्र 1 है और ये चित्र 2 है। अब आपको इन 2 चित्रों के बीच जो भेद है वह पहचानना है। पहले चित्र आप देख रहे हैं कि पहले चित्र में क्या है, तो भैया किसान अपने बैलों के साथ खेत में हल जोत रहा है। देख रहे हैं ना आप, उसके पास ये हल है, आगे बैल जुते हुए हैं। जैसे कि हमने राजा का हिस्सा इकाई में देखा था कि भाई किसान अपना खेत जोत रहा था, तो ये भी अपना खेत यहाँ पर जोत रहा है। नीचे हम एक मोर को देख रहे हैं जो पूर्ण रूप से अपनी कला, यानी कि अपने मोर पंख को फैलाकर अपनी कला दिखा रहा है। और उसके सामने ही एक बकरी चारा चर रही, यानी कि घास खा रही है। 2 लड़के खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पौधे उगे हुए हैं। यहाँ पर घास की गठरी बांधी हुई है। यहाँ पर एक पेड़ है, यह पर्वत है। ये पहला चित्र है। इसके अलावा भी आप जो भी यहाँ पर देख सकते हैं उसके बारे में आपको सोचना है। और ये दूसरा चित्र है। अब आपको ये तय करना है कि पहले चित्र में आप जो देख रहे हैं उसके साथ दूसरे चित्र को जब हम देखते हैं तो उसमें तो कई सारे भेद आपको दिखाई देते होंगे। तो देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से भेद है। तो पहला तो भेद ये है कि यहाँ किसान खेत जोत रहा है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये किसान है और एक पौधा लगा है और पौधे पर एक सब्जी है। अब आपको इस सब्जी को पहचानना है कि भैया कौन सी सब्जी लगी होगी। मैंने इसीलिए आपको बताया था कि सब्जी का रंग, उसका कद, उसका आकार, उसका स्वाद, ये सारी बातें भी हमें पता होनी चाहिए। तो हाँ, आपका उत्तर सही है कि भाई ये बैंगन है। और ये कहाँ पर लगी है सब्जी? जमीन के ऊपर, उस पर भी ये पौधा है या बेल है? तो ये पौधा है। तो ये बैंगन का पौधा है और उस पर जो बैंगन लगे हुए हैं वह, ये जो किसान है वह उसको तोड़ रहा है, यानी कि सब्जी बेचने के लिए ले जा रहे हैं। इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी एक देख रहे हैं कि भाई एक किसान है, वह भी क्या कर रहे हैं,
तो वह भी कुछ सब्जियों को तोड़ते हुए, और ये सब्जी कौन सी है ये आपको सोचना है कि इन सब्जियों को वह तोड़ रहा है और अपने साथ जो झोली है उसमें भर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मोर है लेकिन वह कला नहीं कर रहा है, यानी कि वह खड़ा है, वह नाच नहीं रहा है। इसके अलावा खेत में ये सारी फसल यहाँ पर तैयार है, यानी कि सब्जी के पौधे लगे हुए हैं। ये जो बच्चा है, यानी कि पहले चित्र में हमने देखा कि लड़के थे, लेकिन कितने थे? 2 थे। शायद वो पकड़ा पकड़ी का खेल खेल रहे थे, यानी कि लुका छुपी का खेल खेल रहे थे या दौड़ रहे थे। लेकिन इस चित्र में एक ही लड़का है, और लड़का जो सब्जियों का ढेर है और उसमें बैंगन है, लौकी है, टमाटर है, उसमें से बैंगन ले रहा है। यानी कि हो सकता है कि भाई वह दुकान पर, यानी कि सब्जी की दुकान पर खरीदारी करने गया होगा और वहाँ से वह बैंगन ले रहा होगा। पास में ही एक बकरी सब्जी खाने का प्रयत्न कर रही है, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और पहले चित्र में जो ये पेड़ था, ये घास की जो गठरी है, वह हमें दूसरे चित्र में नहीं दिखाई दे रही। तो इन 2 चित्रों में जो भेद है यह हमने जानने का प्रयत्न किया। आप खुद भी अब इन भेद के बारे में अपनी कॉपी में सूची बनाते जाइए कि भाई पहले चित्र में ये है, ताकि हमें नए नए शब्दों की जानकारी भी मिले और हम अच्छे तरीके से हिंदी में प्रत्यायन करना भी सीख सके। मैंने यहाँ पर लिखित रूप से ये भेद आपको नहीं बताया, इसलिए कि आपको खुद को ही इन 2 चित्रों में जो भेद है उनकी सूची बनानी है और अपनी कॉपी में लिखनी है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज तो आपको बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि कई सारी नई सब्जियों के बारे में, सब्जियां कहाँ होती है, उसका रंग कैसा होता है, ये जानकारी भी प्राप्त की, और साथ ही साथ चित्र का वर्णन भी किया, और 2 चित्रों में किस प्रकार के भेद होते हैं ये भी यहाँ पर आपने समझने का प्रयत्न किया। अब मैं आपको आपका गृह कार्य याद दिला देता हूँ कि हमने अभ्यास के जो 2 प्रश्न देखे, पहला वाला कि भाई 4 शब्द दिए हैं और उसमें से भिन्न शब्द पर आपको गोला करना है। दूसरा जो देखा कि भाई प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उत्तर आपकी कॉपी में लिखने हैं। चित्र का वर्णन मैंने पहले भी आपको बताया कि कुछ वाक्य मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, और अब आपको अपने तरीके से उन वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखकर चित्र का वर्णन करना है। और चौथा, जो 2 चित्रों के बीच हमने यहाँ पर भेद देखे, तो उनके बारे में भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है, और इस इकाई को इस तरीके से अच्छी तरह से समझकर हमें हमारी हिंदी भाषा को और भी सुदृढ़ करनी है। तो मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।